नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं अव्यय संबंधी 4 प्रश्न लेके आया हूँ। तो इन 4 प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इनको उत्तर को आपको बताना है कि कितने आपके सही हुए। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से अव्यय पद कौन सा है? यानी जो अव्यय हमने पढ़े थे, जो अव्यय कौन से थे मैंने आपको लिखाए थे, तो उनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अव्यय है। बालक, अस्ति, कुत्र या खादति। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। सी का अर्थ है कुत्र, यानी कहाँ। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। देखिए, बालक शब्द है, अस्ति धातु रूप है और खादति भी क्या है? धातु रूप है। तो कुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अपि अव्यय पद का अर्थ क्या है। यानी जो अपि अव्यय है, इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? भी, आज, यदि या क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपि का हिंदी अर्थ है भी, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए। यानी अपि का अर्थ क्या होता है? भी। तीसरा प्रश्न है, निम्न स्थिति में अव्यय पद का परिवर्तन होता है। यानी जो अव्यय शब्द है, इसका परिवर्तन कब होता है? क्या लिंग परिवर्तन में, वचन में, कारक में या किसी में भी नहीं। यानी क्या अव्यय पद का जो परिवर्तन होता है तो वो किस आधार पर होता है? लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, कारक के आधार पर होता है या किसी में भी नहीं होता, या इसका परिवर्तन नहीं होता। यानी जो अव्यय पद होते हैं, इनका क्या परिवर्तन होता है? तो होता है तो किस आधार पर होता है? लिंग, वचन, कारक या किसी में भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी किसी में नहीं। यानी जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि अव्यय शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, धातु, कोई भी व्यक्ति के आधार पर उसका परिवर्तन नहीं होता। यानी यह इनका परिवर्तन हमेशा नहीं होता है, ये वैसे के वैसे, यानी ये अविकारी शब्द होते हैं। तो ये जो अव्यय पद हैं, इनका परिवर्तन क्या नहीं होता है, यानी इनका परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, कारक किसी के आधार पर भी इसका परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे कोई भी वाक्य हो, कोई भी पुरुष, कोई भी लिंग, कोई भी वचन, अगर उनका परिवर्तन होता है, लेकिन ये अव्यय पद होते हैं, इनका परिवर्तन नहीं होता। अंतिम प्रश्न है, 14 प्रश्न है कि निम्न में से अव्यय पद नहीं है। यानी इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? चिरम, संति, वीणा, सह। यानी इन 4 में से कौन सा पद अव्यय नहीं है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, संति। संति धातु रूप है। तो जो अस्थि होता है, अस्थि का बहुवचन क्या होता है? संति। चीर, बिना, सह, ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। इनके अर्थ होते हैं चीज यानी देरी तक, देर समय तक। बिना का मतलब होता है बिना, और सह का मतलब होता है साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और मैं कुछ प्रश्न लेके आऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे, कितने गलत हो रहे हैं। धन्यवाद।